अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं कैसर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो के टाइटल से आइडिया लगा लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, कैसर भाई ये बताएं कि ये बंडल लें या छांटी वाला माल बेहतर है। जब एक नया बंदा आता है तो ये उसके माइंड में ये सवाल लाजमी होता है कि आया कि मैंने बंडल लेना है और या छांटी वाला माल। आज की वीडियो आपने लाजमी कंप्लीट देखनी। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपने जेहन में रखने हैं, कब आपने छांटी वाला माल लेना है और कब आपने बंडल की तरफ जाना है। कि अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है 10 ऐसी चीज़ें जो मैंने जब बिजनेस का आगाज़ किया था, तो इससे पहले मुझे वो काश मैं सोचता हूँ 10 चीज़ें मुझे उसका आइडिया होता पहले से पता होती, तो वो वीडियो भी लाजमी देखें। यहाँ पर उसका लिंक आ रहा होगा तो इसको ज़रा स्टॉप करें, वो वीडियो भी देखें और फिर इस वीडियो को देखें। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है, जब डंडे के कारोबार में जब आप आएंगे तो आपने बंडल खरीदना है, ठीक है। तो ये मैं इसकी बात पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा वो क्या है। आगे हम बात इसी पे करने लगे हैं। ये आपने जहन में रखना है, आगाज अगर आप कर रहे हैं तो आपने बंडल लेना है, आपने छांडी वाला माल नहीं लेना। आगे दूसरा पॉइंट आपने जहन में रखें, अगर सीजन की बात करें, देखें अभी जैसे सर्दी का सीजन मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि सर्दी का जो सीजन है वो तकरीबन 10वें महीने से, ठीक है, 10वां महीने से आप समझें कि ये आठ, वैसे तो ये यानी कि 6वें महीने से ये वैसे तो शुरू हो जाता है, ठीक है। लोग इधर गोदाम पकड़ना शुरू कर देते हैं, सर्दियों का जोर होता है बिल्कुल। तो वैसे तो जो ज्यादातर जो दूर के कस्टमर हैं वो 8वें महीने 9वें महीने परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो ये मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जैसे सीजन का आगाज होगा 8वां महीना या 9वें महीने में, या आप कह सकते हैं 10वें महीने तक, आप छांटी वाला माल आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। उस वक्त आप अगर मार्केट में आते हैं तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन पे माल ले सकते हैं। बरका टोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कराची में तो आपको मिलेगा, लेकिन बरका टोन की मैं बात कर रहा हूँ, या कोयटा की बात करें या कसूर में या कहीं भी जो फैसलाबाद में मार्केट है, वहां पर आप जाएं इन स्टार्टिंग डेज में, और आप किसी के साथ भी छांटी पे माल ले सकते। छांटी पे जब मैं बात कर रहा हूँ, छांटी पे आप माल ले सकते हैं, लेकिन छोटा इन्वेस्टर नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि आपके पास 10-20 हजार है और आप सोच रहे हैं मुझे छांटी पे माल मिल जाए, तो ऐसा सीन नहीं है, फिर कोई भी नहीं देगा। इसके लिए तो भाई 10 लाख 20 लाख पैसा आपके पास ज्यादा होना चाहिए, फिर वो आपको हाथ डालने देगा, ठीक है। उसके पास अगर 10 हजार 20 हजार दाने की लाट पड़ी हुई है, तो आपके 10 हजार के लिए तो वो छांटी नहीं करवाएगा, अपना इतना माल तो जाया नहीं करेगा। तो लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ सीजन के स्टार्ट में आपने छांटी वाला माल लेना है, तो फिर तो बेहतर ऑप्शन है, वरना तो फिर अदरवाइज बंडल बेहतर है। उसके बाद सीजन के एंड में देखें, जैसे अभी सीजन जो है मैंने आपको बताया कि 25 तारीख तक, दिसंबर तक, ठीक है। या आप समझे कि दिसंबर जो 12वां महीना है वो जब एंड होगा, तो सीजन, सर्दियों वाला सीजन जो है वो होलसेल का खत्म हो जाता है। वो हमें भी पता है कि आगे सर्दी खत्म तो नहीं होती, सर्दी तो आगे चलती है, 1 महीना चले या 15 दिन चले, ये इसका आइडिया नहीं होता। लेकिन परचून का काम चलता है, मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ। होलसेल का सीजन एंड हो चुका होता है, गोदाम खाली हो रहे होते हैं, और लोगों के पास, अगर किसी के पास, फर्ज करें मैं ही हूँ, मेरे पास माल पड़ा हुआ है, तो मुझे टेंशन पड़ी हुई है कि भाई वो माल सेल होगा कि नहीं, दिसंबर गुजर रहा है। तो लोग फिर रेट भी गिरा रहे होते हैं, ठीक है, उन दिनों में, और लोग छांटियां भी देने को तैयार होते हैं। वो बंदा भी छांटी देने को तैयार होता है जो ऑलरेडी छांटी नहीं देता। उसको शायद इस बात का डर होता है शायद सीजन गुजर जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा। तो सीजन का आगाज जब होगा फिर तो छांटी बेहतर है। सीजन एंड है तो फिर माल अच्छा नहीं मिलता। बहुत सारे भाइयों ने इस साल कनेक्ट किया हमारे साथ, मैंने उनसे यही कहा था, भाई माल हमारे पास तो नहीं है, गोदाम खाली है, लेकिन मार्केट में चंद लोगों के पास पड़ा हुआ है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उस तरह का नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। हम जो है किसी के माल इस तरह नहीं बेचते जब तक हमें खुद आइडिया ना हो कि जब तक कि वो बंदा किस तरह, वो डीलर बात मार डीलर है कि नहीं, उसकी छांटी में क्या हिसाब है। इधर बहुत सारे सीन है, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे। बात हम कर रहे हैं कि कब हमने बंडल लेना है और कब हमने छांटी वाला माल लेना है। आगे हम बात करें, अगर तो एक बंदे के पास इन्वेस्टमेंट कम है, देखिए कोई भी छोटे से छोटा बंडल भी है 5 हजार, तो बिल्कुल 10 हजार लो क्वालिटी लेवल, लो पे मतलब चला जाता है, आगे इससे ऊपर जाता है। अगर एक बंदे के पास 10 हजार भी नहीं है, तो फिर तो ऑप्शन उसके पास छांटी वाला माल है।
फिर 4-5 हज़ार तक वो ले सकते हैं, लेकिन आगे उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर उसके पास मार्केट आने जाने का जो खर्चा है, खाने पीने का एक दिन ज़ाया भी होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। हम फिर भी हेल्प करते हैं, किसी तरह उसको आगे लेके चलें। लेकिन यहाँ पर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लोग ये नहीं सोचते, लोगों को मैटर मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि एक पंजाब का कस्टमर 5-10 हज़ार वाला अगर उससे माल ले या ना ले, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी बात भी करेंगे हम। मैं बात कर रहा हूँ अगर लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, छांटी वाला माल लें, तो आगे हम बात करेंगे छांटी वाला माल किससे लेना है। आगे हम देखें, आगे मैंने अपनी जो वीडियो है, जो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो जो लिंक मैंने आपको बताया ये वीडियो देखें, उसमें मैंने बात की है कि बंडल की पहचान किस तरह करते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप लाजमी देखें, उसमें मैंने बताया कि बंडल जब आपने खरीदने कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने जेहन में रखनी है। अगर देखें बंडल की तरफ मैंने उस वक्त भी जाना है जब कंटेनर न्यू आएगा, ठीक है, जब बरकर टाउन में कंटेनर आएगा और कंटेनर में नए बंडल आएंगे, तो बंडल बाद मरतबा तो एक ही जो है बच्चा कचरा के बंडल आ जाता है, तो बाद मरतबा लोग उसमें डिफरेंट जो बंडल मंगवाते हैं, हो सकता है 10 बंडल जो है वो जैकेट के हों, कोई 5 बंडल ट्राउजर के भी हों, इस तरह मिक्स हो, बच्चों का भी माल हो। तो अभी क्योंकि वो कंटेनर अभी रिसेंटली मतलब मार्केट में है, तो उसमें मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है। अगर 10 बंडल हैं, तो मैं उन 10 बंडलों में सबसे पहला आदमी हूँ जो उस गोदाम में हूँ, और अब मेरे पास सिलेक्शन का राइट है उन 10 बंडलों में से। मुझे वो गोदाम वाला नहीं रोकेगा कि आप ये वाला बंडल नहीं ले सकते और ये वाला बंडल लें, लेकिन इधर ये कहते हुए नजर भी आती है, इसकी बहुत सारी रीज़न है। तो आपको अगर वो चीज़ें आपके जहन में होगी जो मैंने बताया, तो फिर आप उस वक्त उन 10 में से 100% श्योरिटी है सबसे अच्छा बंडल आप लेके जाएंगे। तो ये आप अपने जहन में रखिए, जब कंटेनर उतरेगा तो उस वक्त भी मैं बंडल की तरफ जाऊंगा, छांटी वाले माल की तरफ नहीं जाऊंगा। दूसरा अगर देखें, हाँ, इसके अपोजिट अगर जाएं, तो अगर किसी के पास ओल्ड 2 साल 3 साल 4 साल पुराना बंडल पड़े हुए हैं, तो फिर तो मेरे पास मेरे लिए वो फिर बेहतर ऑप्शन ये है, मैं छांटी वाले माल की तरफ जाऊँ। उसके बाद अगर बात करें, ज्यादातर जो हमारे साथ बाइक कनेक्टेड है वो बाजार वाले लोग हैं, ठीक है, बाजारों में माल सेल करते हैं। तो बाजार में एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि जब आप बंडल लेके जाएंगे, तो बंडल में तो उसमें बहुत सारी किस्में आइटम है, जैकेट पजामा, तो आप किस तरह एक चारपाई के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो बहुत सारे जो बाजारों में काम करने वाले बहुत सारे आदमी हैं, वो इसकी तरफ फिर बंडल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो फिर अपनी एक आइटम एक लाट पूरी करते हैं उस एक चारपाई के लिए। अगर उनके पास बाजार में 5 चारपाई हैं, तो वो मार्केट में से छाटी वाली 5 आइटम लेके जाएंगे, और 5, ये मेरा आपको मशवरा भी है, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि बाजार में एक ही चारपाई पे 5-6 आइटम नहीं लगानी, एक ही आइटम उधर लगाएं और सेल पॉइंट पे सेल करें। और बहुत सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे बाजार में, आप किस तरह से जो लोग इधर काम करते हैं, लाख 1.5 लाख का माल लेके जाते हैं और 1-2 दिन बाद फिर आ जाते हैं, और किस तरह उनके क्या प्लान क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, किस तरह वो सेल करते हैं। तो अगर वो उसी माइंडसेट के साथ अगर आप भी चलेंगे, तो आप बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। तो बात हम कर रहे हैं कि कब मैंने बंडल की तरफ जाना है और कब मैंने छांटी वाला माल खरीदना है। आगे हम बात करें तो मार्केट के हवाले से देखिए, अगर हम कराची शेरशाह की बात करें, तो वहां पर बंडल भी मिलते हैं, छांटी वाला माल भी मिलता है। तो बंडल की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो आप अपने जेहन में ये बात अपने जेहन में रखिए, मैं बंडल की जब बात कर रहा हूँ, तो मैं ओरिजिनल 100 किलो वाला 45 किलो वाला जो बंडल है, मैं किलो वाले बंडल की बात कर रहा हूँ। मैं वो वाले बंडल की बात नहीं कर रहा जो आपको बाबू होटल में या बरकर टाउन में नजर आते हैं, 50 पीस का मुठा बनाया बंडल बनाया, या 100 पीस का उसने खुद बनाया, वो बंडल की मैं बात नहीं कर रहा। बरका टाउन है या कसूर है, कोयटा है, फैसलाबाद है, इस तरह जहां जहां भी माल खुलता है, ठीक है, वहां पर आपको बंडल भी मिलते हैं और छांटी वाला माल भी मिलता है। आप ये बातें जब आपके जहन में होगी, तो आप बेहतर आइडिया बेहतर फैसला कर सकेंगे कब मैंने बंडल लेना है और कब मैंने छांटी वाला माल लेना है। तो बेहतर मैं अगर आपको बताऊं, बाद ऐसी मार्केटें हैं जहां पर तो मैं 100% आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर तो छांटी वाला माल, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जहाँ पर छांटी वाला माल तो लेना नहीं है। मेरा मकसद जो है वो किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम और सच की बात करें, ठीक है, कि हम कारोबार में जो हमारे रवायती तरीके हैं हम उसको छोड़ें,
और आज जो जिस तरह से एक लोग ट्रेंड चला है, जिस तरह से लोग आगे की तरफ बढ़े, हम भी इन न्यू चीज़ों को सीखें और आगे की तरफ जाएं। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं बता के अपनी वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा कि देखें, बंडल जब मैं बात करता हूँ, मेरा रिसेंटली एक बंदे के साथ व्हाट्सएप पे रहा हुआ चाइना में, तो वो उसका ये कहना है कि मैं इधर प्री लव्ड जो है ये लंडे का काम करता हूँ, हमारा इधर फैक्ट्री है और इस तरह मजदूर हैं। मैंने वैसे उससे बातचीत करते हुए उससे कहा, इस तरह अगर आप हमें माल भेजते हो कंटेनर और इस तरह रीपैक मतलब पैक करते हो, उसने बोला कि जिस तरह आप कवर कहेंगे उस तरह का लगेगा, अगर आप नाम भी जिस तरह अगर आप कहेंगे उस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए, कभी भी आपने नाम के ऊपर नहीं जाना और उसकी पैकिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो बंडल को देखें, हर साल इस तरह होता है, हर साल मैंने मुझे 3-4 साल हो गए, मैंने इधर हर साल देखता हूँ, कसम से मैं हर साल देखता हूँ 2-3-4 कंपनियां नई आई होती हैं। इस साल जैसे हमने देखा 4G, मैंने तो पहले 4G नहीं था देखा। इस साल मैंने देखा जैसे स्ट्रॉबेरी, तो पहले तो मुझे ये स्ट्रॉबेरी पहले किधर था। तो ये इस तरह हर साल कोई ना कोई कंपनी नई आती है, क्योंकि इसका इशू नहीं है ऊपर कवर कवर का। तो आपने कभी भी इस पे नहीं रहना। फर्ज करें अगर आपने अभी इस सीजन में स्ट्रॉबेरी का बंडल खोल लिया और आप कहते हैं स्ट्रॉबेरी एक नंबर है, आप बिलीव मी, अगले साल आप जरा परचेज करके देखें, आपको पता चलेगा। लोगों ने इस तरह बहुत सारे इस तरह धोखा हुआ लोगों के साथ कि एमजे का जब नाम चला था, तो एमजे में बाद में क्या हुआ, बाद में उसने रीपैकिंग करके एमजी की वही फ्लॉप हो गया काम सारा। तो अभी बाद में जिन्होंने खोला उसको पता चला ये तो वो वाला एमजे है ही नहीं जो। तो इसी तरह कभी भी आपने फिक्स नहीं रहना, ठीक है, कि आपने एक मरतबा खोल लिया, आपने कहा ये माल बहुत अच्छा है, ऐसा सीन नहीं है। आपने जब भी बंडल लेना है तो उसको चेक करना है पहले, फिर लेना है। अदरवाइज दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आप छांटी वाले माल की तरफ भी तब जाएं, काबिल एतमाद डीलर हो। लोग, क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि लोग इधर छांटिए दे देते हैं, आप ऐसे बंदे से खरीदें जो काबिल एतमाद डीलर हो। आपको पता हो कि ये वो बंदा है, इसको अगर 10 गुना रेट ज्यादा भी दिया जाए तो ये छांटी में माल नहीं देते, ऐसे लोग भी हैं मार्केट में। तो आप ट्राई करें छांटी वाला माल इन लोगों से लें जिनका आपको कंफर्म है कि ये जो लोग हैं, ये जो डीलर है, ये छांटी में माल नहीं देते। तो उसमें बहुत कम चांसेस है आपको लॉस हो, वरना उसमें लॉस नहीं है। ज्यादातर वो ही देखा गया है कि जो छांटी वाला माल, उसी में नुकसान होता है जिसमें ऑलरेडी छांटी हो चुकी होती है, तो फिर वो माल जो है वो पैसा पूरा करना मुश्किल होता है। तो लोग कम रेट में भी देते हैं, वो ये कहते हैं कि हम कम रेट में देते हैं, तो इसकी इसकी वजह से कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ट्राई करें कि छांटी वाला माल वो लें जिसमें बिल्कुल एक नंबर छांटी हो, उसमें ऑलरेडी पहले से छांटी ना हुई हो, और बंडल वो लें जो मैं आपको बता चुका हूँ कि बंडल की इस तरह पहचान करनी है। अलावा कोई पॉइंट आप समझते हैं कि आपने कैसर भाई की बात नहीं की, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और क्योंकि इससे दूसरे जो लोग हैं, जो नए हमारे भाई हैं, उनका भी उनकी हेल्प हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।